ए आनंदी, क्या तुम्हारा राजकुमार तुमसे मिलकर बुके भी देकर चला गया? क्या आप भी दीदी, ये तो महेश सर ने ऐसे ही दिए हैं। ओह, तो अब तक तुमने अपने राजकुमार को देखा ही नहीं? नहीं दीदी। कौन है राजकुमार? सब उसे क्यों ढूंढ रहे हो? बहुत अच्छा है। फिर इतनी देर से तुम ढूंढ किसको रही हो? जो लोग साथ में आए उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। देख लिया, इसके भरोसे अगर ढूंढोगी ना, कैसे मिलेगा राजकुमार? हमने भी सब जगह ढूंढ ली है आनंदी। ऐसी चेन और लॉकेट वाला इंसान हमें कहीं भी नहीं दिखा। तुम्हें इतना तड़पा रहा है तो हमारा भी उसे देखने का मन कर रहा है। अरे कहाँ है राजकुमार भाई? हम भी तुम्हें देखना चाहते हैं। आजा मेरा भाई। क्या बड़ी? इतनी लेट कैसे लेट हो क्यों गया? हो गए? वो मैं रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए देर हो गई। क्या जयंती, जैसा मुत्तू ने कहा था, तुम वैसे ही हरे रंग की साड़ी में आई हो। गलती से पहन ली है, बस और कुछ नहीं। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि गलती से पहन ली, लेकिन यहाँ एक इंसान है जो खुशी से पागल हो रहा है। मुझे लगा था कम से कम तुम तो मजाक नहीं उड़ाओगे, पर तुम भी मजाक उड़ा रहे हो। वैसे तुम सब यहाँ क्यों रुके हो? आनंदी के लिए रुके हैं। ए सो चुप रहो। ए, क्यों गुस्सा कर रही हो? अनबू को जो नहीं पता है वो थोड़ी ना बता रहे हैं। क्या जयंती? वो कुछ नहीं भैया, आनंदी से मिलने राजकुमार आ रहा था, तो इसीलिए हम उसे ढूंढ रहे थे। ओ, तो ऐसी बात है। तो समझो राजकुमार को देख लिया। हाँ? फिक्र मत करो। क्या क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, मैंने कहा कि हम सभी लोग तुम्हारे लिए राजकुमार को जरूर ढूंढेंगे, और देखना वो राजकुमार तुम्हें जरूर मिलेगा। हे, रुको 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 रुको। ये राजकुमार की बात बाद में करेंगे। तुम दोनों का भी कोई प्लान है क्या? तुम भी तो ब्लू कलर का पहन के आए हो, कुछ है क्या? दोनों के कपड़े एक ही कलर के हैं, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ है तो नहीं? क्यों, तुम दोनों आपस में कुछ प्लानिंग? मुत्तू भैया, हाँ? किसे किससे मिलाकर बात कर रहे हो? इस तरह बात करने की आदत छोड़ दो, बता रही हूँ। वो तो आप है इसीलिए चुप हूँ। किसी और ने कहा होता ना तो बताती मैं उसको। क्यों मुत्तू, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? शक्ल तो देखो इसकी। शुरू हो गई यार। पता है ना, ये सिर्फ राजकुमार को पसंद करती है। नहीं, मैंने सोचा हम सभी दोस्त हैं तो थोड़ा मजाक कर दिया। सॉरी आनंदी। दोबारा मजाक में भी ऐसी बात मत करना। अरे अरे, ये क्या है? यहाँ एंजॉय करने आए थे ना, ऐसे झगड़ रहे हो? मुद्दू भैया ने सॉरी कह दिया ना, छोड़ दो आनंदी। आनंदी मुझे अनबू के रूप में पसंद नहीं करती है, तब भी राजकुमार के रूप में तो पसंद करती है। मैं कह दूंगा कि मैं ही राजकुमार हूँ। हाय अनबू। सर, आइए सर। नाइस शर्ट। थैंक यू सर।
आप भी कोट में बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। थैंक यू। अरे हाँ, सब लोग वहाँ खाना खा रहे हैं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए खाइए ना। तुमने खाया? सर सोच रही थी कहने के लिए कि भूख लगी है, तब तक आपने ही आकर कह दिया। हे सोसो, हमेशा सही टाइम पे खाना खाती हो, लेकिन वो सारा खाना जाता कहाँ है तुम्हारा? इसका शरीर ही खाना खा जाता है। जयंती दीदी बेचारी को ये सब मत कहो, वो तो 100 छोटी बच्ची जैसी है। सही कहा आनंद जी। ठीक है, चलो सब लोग खाना खाते हैं। हाँ, चलिए सर। चलो, आइए, चलो। हाँ, आइए। यहाँ पे हर तरह की डिशेस हैं, बुफे सिस्टम है, किसी को कुछ पूछने की जरूरत है ही नहीं, जिसको जितना पसंद है जितनी मर्जी हो खा सकता है। जयंती दीदी आज सारी वैरायटी खाने वाली हूँ, अगर भूल के कुछ छोड़ दी ना तो आप मुझे याद से याद दिला देना। ठीक है, तुम्हें जो भी पसंद है सब खाओ। हे अनु, सौसो ने अगर हद से ज्यादा खा लिया और उसे कुछ हो गया ना तो एम्बुलेंस को फोन कर देना। मैं भूल गया तो मुझे याद दिला देना। मुत्तू भैया। हाँ? अबे क्यों यार तू उस पे नजर लगा रहा है? बेचारी, तुम खाओ खाओ। हाँ। आनंदी, तुम क्या खाना चाहती हो? सर सांबर चावल और दही चावल, मैं तो यही खाऊंगी। व्हाट? सांबर राइस, दही राइस? नो 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 नो, वो सब रेगुलर फूड्स हैं। इटालियन, यूरोपियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल सारे हैं। तुमने जो वैरायटी नहीं खाई है ना, वो मैं तुम्हारे लिए चूज करता हूँ। तुम्हें वही खाना है। मुझे वो सब सेट नहीं होता सर। अरे कुछ नहीं होगा आनंदी, बस आज के दिन हाँ, मेरे लिए। ओके? राजकुमार को देखना था, लेकिन महेश सर खाना खाने के लिए लेकर आ गए। अगर राजकुमार मुझे बाहर ढूंढ रहा होगा तो? वो जो ब्लू साड़ी पहन रखी है ना, वही है आनंदी। और जो रेड कलर का कोट पहनकर खड़ा है वो है महेश। और जो उसके साथ आसपास खड़े हैं वो सब आनंदी के साथ काम करने वाले हैं। महेश तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है? तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ही हो ना? लेकिन जब उसने मेरे बिजनेस को खत्म कर दिया तब से ही वो मेरा पहला दुश्मन बन गया है। तो उसे भी खत्म कर दो।
तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले मैंने जैसा तुम्हें बताया है, आनंदी को ऐसे खत्म करो ताकि पुलिस को बिल्कुल भी शक ना हो। फिर मैं महेश को भी खत्म करने के बारे में सोचूंगा। कैसा है ना अरविंद, तुम्हारी बात कुछ अजीब है। अगर भरोसा नहीं है तो मेरे पास क्यों आए हो? नहीं माया, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तिरुमूर्ति भाई और मैंने आनंदी को मारने के लिए 3 बार कोशिश की है। कैसे भी आकर ये महेश और तिल्लई उसे बार बार बचा लेते हैं, पर इस बार ये बचनी नहीं चाहिए। जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। एंड बाय द वे, यही मेरा बिजनेस है। इस माया ने कह दिया ना, इस बार मिस नहीं होगा। कौन आकर उसे बचाएगा, देखता ही हूं। ये सब क्या है सर? ये पास्ता है, ये सैंडविच है और ये लसानिया है, बहुत टेस्टी। और ये है डिजर्ट मोफिन। ये तो देखने में ही अजीब लग रहा है सर। खा लोगी, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो, ये स्पून को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे उठाते हैं और खाते हैं। माया, अब तुमने टारगेट देख लिया। महेश को मैं कुछ कहकर वहां से लेकर जाता हूं। उसके बाद तुम कौन हो मुझे नहीं पता, और मैं कौन हूं तुम्हें नहीं पता। उसे खत्म करके मुझे कॉल करो। डन। आनंदी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो एक्चुअली महेश। हे ही, क्या हुआ अरविंद, कब आए तुम? बस अभी अभी। हाय आनंदी। अरविंद सर, आप गारमेंट्स में कितनी बड़ी पोस्ट में हो, आप ऐसे लेट कैसे आ सकते हो? आनंदी, इस फंक्शन में ना सारी तैयारी मैंने ही की है। हर चीज के लिए सही लोगों को सेट करूंगा तो ही काम सही से होगा ना। इसीलिए सब देखकर सेट करके आने में जरा टाइम लग गया है। अरविंद, तूने खाना हाँ? खाया? नहीं महेश, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट को रिसीव करके उन्हें वीआईपी काउंटर में खाने के लिए छोड़ कर आया हूँ। ठीक है, जाके खा लो। नहीं महेश, उससे पहले एक यूरोपियन क्लाइंट से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना है, इसलिए तुम्हें लेकर जाने के लिए आया था। आओ होकर आते हैं। अभी? हाँ। सब लोग को खाना खा लेने दो। मैं 50 मिनट के बाद मिलता हूँ ना। नहीं महेश, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, तुमसे मिलने के बाद ही खाना खाएगा कह रहा है। देखो, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए ना। प्लीज आ जाओ, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। फिर ये खत्म करके मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे आके खा लूंगा। ओके। आनंदी, हाँ? तुम टेबल पे बैठ के खाना खाओ, मैं जाके आता हूँ। ये लो। और बाप रे, आखिर ये सब कैसे खाते हैं? महेश सर कह रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा खा के हाथ धो लेती हूँ। आओ आनंदी, बैठ जाओ। सही में इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। ये चम्मच क्यों वहां रख दी? मैं उससे नहीं खा पाऊंगी दीदी, मैं हाथ से ही खाती हूँ। ए मुथु, सही है। हाँ, क्या हुआ? स्टोर रूम में स्टाफ को देने वाला अवार्ड, शील्ड, वो सब गोदाम में ही रखा गया है। थोड़ी देर में फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। खाना खाने के बाद दोनों जाकर जल्दी से लेकर आओ। क्यों? तुम जाकर लेकर आ जाओ ना। ए अनबू, तुम मुझे ऑर्डर मत दो। करुणाकरण सर ने तुम दोनों को लाने को बोला है। जल्दी खाना खाओ और जाकर लेकर आओ। हाँ राजा। देखना, इसको एक दिन मैं तोड़ूंगा। अरे छोड़ ना यार, तू खाना खा।
अच्छा आनंदी, बनाया ना? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मेरा हो गया। बस हो गया? मैं तो अभी और 4 राउंड खाऊंगी। तुम 5 बार भी खाओगी ना तो भी ऐसी ही रहोगी। मुत्तू भैया, हे मुथु, हाँ तू क्यों उसका मजाक उड़ा रहा है? तुम जितना चाहिए उतना खाओ सो। हाँ, अन्नू भैया तो बेस्ट है। भैया वो मुझे दो ना जरा। दे दे भाई, अपने प्यारे भैया से कुछ मांग रही है दीदी, हे। दे दे। सुनिए, यहाँ पर हाथ धोने की जगह कहाँ है? हाँ? वो मुझे नहीं पता था। बेटा ये कुछ पूछ रही है, देखो। मैंने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया? ऐसे भाग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। बोलिए मैडम। हाँ, यहाँ हाथ धोने की वहाँ है जगह। मैडम। ठीक है भैया। हम उसे बड़े रेंज में करेंगे। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। महेश, महेश रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। महेश, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो महेश? वो तुम्हें पता है मित्रा। तुम्हारा गुस्सा मैं समझ रही हूँ महेश, लेकिन तुम आनंदी से प्यार करते हो ये बात मुझे पता नहीं थी, इसीलिए मैंने वैसे बिहेव किया। पता होता तो मैं वैसा बिहेव नहीं करती। जब तुम तिल्लई सर से अपनी लव स्टोरी के बारे में कहना चाह रहे थे तब मैंने ही तो खुशी से सपोर्ट किया था ना। ऐसे अनजाने में हुई एक गलती की वजह से मुझे ऐसे अवॉइड कर रहे हो तुम, मुझे तो बहुत हर्ट हो रहा है महेश। अब क्या है, तुम आनंदी से प्यार करते हो, आनंदी एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी वजह से हमारी फ्रेंडशिप सफर हो ये सही नहीं है। और रही बात आनंदी को थप्पड़ मारने वाली, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ महेश। तुम्हारी लाइफ के लिए मुझे क्या करना है महेश, क्या करना है बताओ। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे जैसे फ्रेंड का होना रियली आई एम ब्लेस्ड। वैसे कल मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वंस अगेन आई एम सॉरी डूड। इट्स ओके महेश, अब सॉरी मत कहो मुझे। क्या तुमने आनंदी से प्यार का इजहार किया? उसने ओके कहा क्या? अभी तक नहीं डूड, बट वो मुझे प्यार करती है ये क्लियरली पता चल रहा है, बस उसे दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए आज प्रपोज करने के लिए मैं ये रिंग भी साथ लाया हूं। कैसी है ये? हाँ, वेरी वेरी नाइस महेश। थैंक्स। कैसे भी आनंदी से प्यार का इजहार करना है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो फर्स्ट लव है ना, सो पता नहीं आनंदी कैसा रिएक्ट करेगी। बहुत ही नर्वस हूँ यार। अब समझ सकती हूँ। लेकिन आज हर हाल में आनंदी को प्रपोज करना ही है। कोई आइडिया हो तो बताओ ना प्लीज। उससे प्रपोज करने के लिए मुझसे ही आइडिया मांग रहे हो? अब तक मैंने जो भी एक्सप्रेस किया, क्या उसमें तुम्हें मेरा प्यार नहीं नजर आया महेश? अरे बाप रे, अब जाकर मेरा दुनिया में पैदा होना वसूल हो गया। क्या टेस्टी खाना था, बहुत टेस्टी बना था। एक आइसक्रीम खाऊंगी तो बस हो जाएगा। मैं जाकर खाकर आती हूँ। ए आनंदी, तुम इतनी उदास क्यों हो? राजकुमार से नहीं मिल पाई इसलिए?
मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए। इन दोनों को कैसे भी यहाँ से भेजकर आनंदी से कह देना चाहिए कि मैं ही राजकुमार हूँ। मुत्तू, हाँ अवार्ड फंक्शन के लिए स्टाफ्स को देने के लिए जो शील्ड लेकर आना है, जो रघु कहकर गया है ना, तुम और जयंती ले आओगे क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ। हाँ अच्छा सुनना भाई, मैंने भी खाना बहुत ज्यादा खा लिया है, मैं जा रहा हूँ थोड़ा रिलैक्स करने। तुम आनंदी जाकर लेकर आओ ना प्लीज। ठीक है, चलो हम लोग जाकर ले आते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इधर देखो, तुम जिस राजकुमार को ढूंढ रही हो ना, मुझे पता है कि वो कौन है। तुम बाहर आओगी तो मैं बता दूंगा। तुम सच कह रहे हो? अभी इस वक्त वो कहां पर है ये भी मुझे पता है। मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, चलो आओ। इस पर यकीन करूं या नहीं? अरे क्या सोच रही हो? यकीन करो। तुम यहीं पर बताओ। यहाँ नहीं, यहाँ पर सब लोग हैं। अकेले में आओ, मैं बता दूंगा। राजकुमार कौन है ये तुम जानना चाहती हो या नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो चलो आओ। हे डूड, क्या सोच रही हो तुम? वो आइडिया ही सोच रही थी मैं महेश। मिल गया। टेल मी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है ना? उसी तरह तुम आनंदी को जो भी कहकर प्रपोज करना चाहते हो वो सब मुझसे कहो। I mean, आनंदी समझकर मुझे बताओ। तुम्हारा भी टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम प्रपोज करोगे और कुछ मिस्टेक करोगे तो मैं सही कर दूंगी। महेश, या इतना क्यों सोच रहे हो तुम? इट्स अ गुड आइडिया। ओके। जब मैंने तुम्हें देखा था तो पहली ही नजर में मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा था। मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है क्या। मैं हमेशा तुम्हें अपना बनाना चाहता था। आई लव यू। क्या कहती हो तुम? I love you too, महेश। I mean, आनंदी तुम्हें वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी ना? मतलब मेरा प्रपोज करना ठीक है ना? परफेक्ट था, बिल्कुल। जाओ अब जाकर प्रपोज करो। थैंक यू सो मच डूड। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मुझे इतना सपोर्ट नहीं करता। थैंक यू डूड। मैं जाके आनंदी से बात करता हूँ, फिर तुम्हें आके बताता हूँ, ठीक है? बाय डूड। बाय। रुको। कहाँ पर लेके जा रहे हो तुम मुझे? वो स्टोर रूम जाकर अवार्ड शील्ड लेकर आने के लिए कहा था ना। आ जाओ, चल के लेकर आते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम पर भरोसा करके वहाँ अकेले नहीं जा सकती हूँ। तुम मुझे यहीं पर बताओ, फिर भले ही अंदर जाकर सब कुछ लेकर आ जाना। उसके बाद मैं जाकर पेटी लेकर आऊंगी। अरे महेश सर आ रहे हैं। यहाँ पर नहीं, चलो ना स्टोर रूम में चलकर बात कर लेंगे। मेरी बात मानो प्लीज। वो आ रहे हैं तो क्या हुआ? तुम मुझे बताओ, कौन है राजकुमार? यहाँ मैं नहीं बता सकता। तुम वहाँ आओगी तो ही मैं राजकुमार के बारे में बताऊंगा, नहीं तो दिन भर तुम उसी राजकुमार को ढूंढती रहो। जाओ। क्या मुसीबत है ये?
आज कैसे भी करके आनंदी को प्रपोज करना है। हाँ। अरे तुम वहां क्यों रुक गई? हाँ? अंदर आओ ना। रहने दो, तुम वहीं से बताओ मुझे कौन है राजकुमार, कहाँ है वो? अगर तुम सच में उस राजकुमार के बारे में जानना चाहती हो तो अंदर आओ, नहीं तो मैं सारे अवार्ड शील्ड लेकर चला जाऊंगा। राजकुमार कौन है ये सच में जानता है या सामान उठाने के लिए कोई चाहिए इसीलिए झूठ बोलकर मुझे यहाँ पर लेकर आया है? अगर राजकुमार कौन है इसने नहीं बताया ना तो देख लूंगी तुम्हें। अरे क्या सोच रही हो? अरे आओ ना। हाँ आती हूँ। बताओ। क्या बताना है? क्या बताना है? हाँ। क्या मजाक कर रहे हो? राजकुमार कौन है ये बताओगे बोलकर इतनी दूर लेकर आए हो और अब बोलते हो क्या बताना है? क्या मतलब है इसका? ओ हाँ हाँ भूल गया। हाँ भूल गए। अब जल्दी बताओगे? राजकुमार कौन है ये बताने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुमको उसका जवाब देना होगा। दे सकती हो? क्या पूछने वाले हो? तुम राजकुमार से इतना ज्यादा प्यार करती हो, वो कोई भी हो कैसा भी हो, तुम उसे अपना लोगी? मैं इसका जवाब दूंगी तो ही तुम बताओगे कि राजकुमार कौन है? हाँ मैंने राजकुमार को देखा है ना, वो दिखने में ज्यादा स्मार्ट नहीं है। अगर तुम उसको देखने के बाद पसंद नहीं है कहोगी तो मुझे ये डाउट है इसलिए पूछा। मेरी बात सुनो, मेरा राजकुमार कैसा भी हो वो मेरे लिए मेरा राजकुमार है। उसके दिल के सामने वो कैसा दिखता है ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो भले ही कोई भी हो कैसा भी हो मैं कबूल कर लूंगी। वो कौन है कहाँ है तुम इतना बता दो वही काफी है। तुम्हें इतनी दूर लाने के बाद बिना बताए कैसे रह सकता हूं मैं? बताता हूं, बस 1 मिनट रुको। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ है। रुको, क्या हुआ मैं देख कर आता हूँ। हाँ यही रुको। लगता है ट्रिप हो गया है। छोड़ो!
सब लोग हजारों से प्यार करते हैं, मैं एक से ही प्यार कर रहा हूँ। लगता है कि उसे बताने से पहले ही मैं मर के खाक हो जाऊंगा। कितना डिस्टर्बेंस है यार। हे, क्या हुआ? हे, हे, आनंदी क्या हुआ? बेशरम! तुम पर भरोसा कर आई थी ना? तुमने अपनी बेशरम हरकत मुझे दिखा ही दी ना? क्या? राजकुमार मेरी कमजोरी है सोचकर मुझे अकेले कमरे में लाकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। अरे आनंदी, मैंने कुछ नहीं किया। छी, बात मत करो। तुम पर भरोसा कर आई थी, मुझे अपने आप को ही चप्पल मारना चाहिए। आनंदी, 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 एक मिनट रुको। आनंदी, एक मिनट रुको तो। एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। देखो आनंदी, मैं जब लाइट ठीक करके आ रहा था तब कोई आदमी अंदर था। मैंने उसे भागते हुए खुद देखा। छी, सब कुछ खुद करके झूठ बोल रहे हो। क्या मुझे पता नहीं है तुम कैसे हो? जिस कमरे में तुम और मैं थे, 1 मिनट के लिए लाइट किया गई तो कमरे में कोई और आ गया। इस पे भरोसा करूंगी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं। देखो आनंदी, तुम हर बार मुझे ही गलत समझोगे तो मैं क्या करूं? जरा मेरी बात पर यकीन तो करो। सच क्या है तभी तो पता चलेगा। तुम जो भी कहानी बताते हो उस पे जयंती दीदी भरोसा कर सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगी। तुम एक गलत इंसान हो। तुम कैसे हो ये महेश सर से कहकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन वो मेरे लिए बेइज्जती है। अब से अगर मेरे रास्ते में आए ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आनंदी, मैं जब अंदर आया था तब ये यहाँ नहीं था। आनंदी, उसके साथ मैंने गलत व्यवहार किया कह रही थी ना, तो फिर ये यहाँ कैसे? मतलब कोई तो है जो आनंदी को मारना चाहता है और आनंदी ने मुझे गलत समझ लिया। आनंदी को फॉलो करते हुए उसे अकेले में मारने आया था। लाइट बंद करके मुझे बाहर जाने के लिए मजबूर करके आनंदी को मारने की कोशिश की और मुझे अंदर आते देखकर वो यहां से भाग गया। अगर मैं ये आनंदी को बताऊंगा तो वो मुझ पे यकीन नहीं करेगी। अब मैं क्या करूं? फंक्शन को चलने देता हूं। वो मेरी नजरों से बचकर कैसे भागता है मैं भी देखता हूं। क्यों जयंती? इस जगह पे अगर फोटो लेंगे तो अच्छी आएगी ना? अच्छी तो लगेगी, पर जोड़ी कौन है ये तो बताओ। हाँ? तुम्हारे दादा और दादी की। कुछ भी बोलो, अनजान ही बन जाती हो तुम। दीदी दीदी दीदी,
हम दोनों इस बोट में बैठकर कहीं घूम कर आए क्या? देखो मुझे वो सब नहीं करना है, तुम कुछ देर के लिए चुप रह सकती हो? हे आनंदी, क्या हुआ? तुम अकेले आ रही हो? अनबू कहाँ है? मैं कब से कह रही थी मुझे उसके साथ नहीं जाना, लेकिन आप लोगों ने सुना कहाँ? क्यों, क्या हो गया? बेशरम। अब क्यों उसे ऐसा बोल रही हो? हाँ, आपके दोस्त को ही कहा। वो अनबू औरतों पे गलत नजर डालता है। लेकिन आनंदी क्या हुआ? क्यों अनबू के लिए ऐसा कह रही हो? दीदी, अनबू भैया ने ऐसे ही कुछ मजाक किया होगा। हम मजाक करें तो आनंदी कुछ नहीं कहती, लेकिन वो करते हैं तो गलत समझकर डांटती रहती है। तुम ध्यान मत दो। कुछ किए बिना ही किसी को गलत कहने वाली मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सब लोग मेरे साथ कैसे पेश आते हैं और वो कैसे पेश आता है, ये फर्क मुझे समझ आता है। पता नहीं हर बात पे आप लोग क्यों उसी के गुणगान गाते रहते हो बस। हमें भरोसा है वो कुछ ऐसा नहीं करेगा। मैं अनबू को अच्छी तरह से जानता हूँ, समझी ना? अनबू ऐसा लड़का नहीं है। आप लोगों के लिए वो हो सकता है एक सही इंसान। आपको जितनी तारीफ करनी है कर लीजिए, लेकिन अब से मुझे उससे बात करने के लिए मत कहना। ऐसा क्या हुआ है बताओ तो सही, तो हमें पता चलेगा ना। बताऊंगी तो यकीन करोगे आप? बार बार कहूंगी तो मेरी ही बेइज्जती होगी। देखो आनंदी, अनबू भैया के बारे में कुछ भी मत कहो। ठीक है, छोड़ो। अगर अनबू के बारे में हम बोलेंगे तो आनंदी थोड़ी ना मानेगी। चलो आ जाओ, जो काम करने आए करते हैं। चलो। मैडम, लगता है कि महेश बेटा किसी को ढूंढते हुए जा रहा है। शायद वो उस गांव वाली आनंदी को ही ढूंढते हुए जा रहा है, हैं? पता है। आइए। हे, तुम यहाँ हो क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बताइए ना सर। क्या हुआ आनंदी? ऐसे उदास क्यों लग रही हो? ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस आनंदी को देखा था वो आनंदी ऐसी नहीं थी। अचानक से क्या हो गया तुम्हें? बताओ ना आनंदी। सच में कुछ नहीं है सर। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ आनंदी, कुछ कहने के लिए ही तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तो यहाँ आते ही कह देना चाहता था, बट डिस्टरबेंस की वजह से कह नहीं पाया। इसलिए सोच रहा हूँ कि अब कह दूं क्या आनंदी? बोलिए ना सर। करुणाकरण सर, वो प्रपोज करने जा रहा है, कुछ कीजिए। आनंदी, वो मैं नुकावालेया, नुकावालेया, या नुकावालेया, नुका माँ। अरे अरे सर, गलती से पैर फिसल गया। सॉरी सर, गिर गई। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संभल कर नहीं आ सकती हो क्या? अक्ल नहीं है तुम्हें? महेश, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या हुआ मैडम, आपने क्यों मारा इसे? हाँ, सामने कौन है ये देखे बिना जूस लाकर ऊपर गिरा दिया। ये देखकर मैं चुप रहूंगी ऐसा लगा? अरे गलती से गिरा था मैडम, तो आप उसे मारेंगी क्या? कौन हो तुम लोग सब? हाँ? तुम लोगों को मैं क्यों जवाब दूं?
जानबूझकर नहीं किया मैडम। जानकर किया या अनजाने में किया, टकराने के बाद क्या फर्क पड़ता है? तुम पहले इन्हें सॉरी बोलो। मित्रा, विल यू प्लीज स्टॉप इट? बेकार में तमाशा बना रही हो तुम। महेश, ये क्या कह रहे हो तुम? इतना कॉस्टली सूट पहना है तुमने और इसने उस पर जूस गिरा दिया। अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं, कुछ होता तो सेरेमनी अब स्टार्ट होने वाली है, तुम्हें घर जाकर ड्रेस चेंज करना पड़ता। ड्रेस ही तो है ना, जाने दो। इसे मारना गलत था, माफी मांगो इससे। What? मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या गलती की है? देखो मित्रा, सौंदर्या का जूस गलती से गिरा था, लेकिन तुमने क्या किया? मार दिया। तुमने जो किया है वो गलत है। मैं कह रहा हूँ ना, माफी मांगो। पहले इस लड़की को तुमसे माफी मांगने को हो, उसके बाद मैं मांगती हूँ। मैंने जानबूझकर नहीं किया सर, माफ कर दीजिए। इसकी जरूरत नहीं है सौंदर्या। सुनिए, इन्हें यहाँ से ले जाइए ना। तुम आओ मेरे साथ, आओ। दीदी चलो। रुको, मैं भी आती हूँ। हे आनंदी, तुम कहाँ जा रही हो? सर हम बाद में बात करते सर। अरे हे मित्रा, मैं आनंदी को प्रपोज करने ही जा रहा था, लेकिन तुम बीच में आके ये सब नाटक करने लगी। गड़बड़ करने के लिए ही तो आई थी मैं। सॉरी महेश, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? कभी नहीं ठीक होगा। शिट।